सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हमारे कुछ बच्चे तो बहुत ही आसानी से सब्ट्रैक्शन को समझ जाते हैं और समझने के बाद कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो जो ये प्लेस वैल्यू है उसको नहीं समझ पाते कि ये प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमको समझना है। अब हम देखिए कैसे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले हमको समझना है कि सबका प्लेस वैल्यू यहाँ ऊपर में लिख दीजिए। ये वंस का प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है और ये 100 का प्लेस। ठीक है, अब देखिए क्या करना। यहाँ 100 के प्लेस में यहाँ 2 है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप मान लीजिए कि कोई माला है, कोई माला, आज देखिए माला की तरह देखते हैं, तो मान लीजिए कि कोई माला बनाता है कोई आदमी, तो वो 100 मोती को एक माला में पिरोता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे इसके पास जो है वो क्या है 100, इसके पास मोतियाँ कितने हैं 100। एक माला रखा है जिसमें वो कितने मोती रखा है 100। तो यहाँ पे यहाँ 100 में 2 नंबर्स हैं, 2 लिखा हुआ है, यानी क्या हुआ यहाँ पे 2 मोती है, जो 2 माले हैं जिसके पास 100 मोती हैं। 2 माले हैं जिसके पास क्या है 100 मोती। तो आपके पास 100 एंड यहाँ क्या हुए 200। तो हमारा हो गया यहाँ पे 200, यानी कि ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ देखिए ये 7 है, तो 7 है तो 7 10 है, यानी कि हमारे पास अभी ये बड़ा वाला माला था 100 के पास है, यानी कि बड़ा वाला माला है जिसमें 100 मोती है। ठीक है, और ये 10 है, 10 मतलब क्या कि 10 एक मोती है, माला है जिसमें 10 मोती है, यानी कि यहाँ पे कितने मोती हैं? तो यहाँ पे जो माला है वो 7 माला है। कितने माले हैं 7 माले। यहाँ देख लीजिए हमने 7 लिख दिया, बना दिया, और सब में 10 मोती हैं। आप चाहो तो क्या हो गया, सबके पास 7 10 1 2 3 4 5 6। इसे थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए इसके पास क्या है, इसके पास छोटे छोटे माले हैं जिसमें सिर्फ 10 ही मोती आ सकते हैं, सिर्फ 10 ही मोती आ सकते हैं। और जो ये वंस का प्लेस है, वंस के प्लेस में यहाँ पे ये जो मोती है जिसमें कि 10 माले हैं, 10 मोतियाँ हैं, यहाँ के जो माले हैं उसमें क्या है 10 मोती है। और ये जो क्या करता है, ये क्या करता है, इसके पास मोती खुले हैं, यानी कि मोती क्या है खुले, यानी कि यहाँ जो ऊपर में 5 है तो इसके पास कुल 1 2 3 4 5 मोती। ठीक है, क्या है वंस के प्लेस में जो रहता है, अगर हम माला और मोती में देखें तो वंस के प्लेस में वो खुले मोती, तो 5 मोती, कितने 5 मोती है। और यहाँ जो 10 का प्लेस है, 10 प्लेस में क्या होता है कि छोटी छोटी माला है जिसमें कि 10 मोती पिरोए गए हैं, 10 मोती पिरोए गए हैं। और ये जो 100 है, 100 वाले जो बड़े बड़े माले होते हैं जिसमें एक माले में कितने हैं 100 मोती आए हैं। अब आप देखिए, या तो आप इसमें काउंट करके 100 बना भी सकते हो इस प्रकार। तो अब देखिए, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब हम माइनस करेंगे, अब हम घटाएंगे। तो देखिए घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, तो करना क्या रहता है, जो नीचे का नंबर रहता है वो ऊपर वाले से अपना क्या करता है उतना इस नंबर को ऊपर वाले नंबर से घटाना रहता है। मतलब कि टोटल नंबर हमारे पास 275 है, और उसमें मान लीजिए कि आपके पास 275 मोती हैं। 275 जब सब मोतियों को प्लस कर देंगे तो 275 मोती होगा। तो 275 मोती आपके पास हैं, और आपकी बहन को या आपके भाई को कितने मोती देने हैं 187 मोती देने हैं। तो आपके पास टोटल कितने बचेंगे, तो इसे हम अभी फाइंड करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। अभी 7 5 में माइनस नहीं होगा, अब ये 7 कह रहा है, अब ये वंस के प्लेस में यहाँ 7 है, 7 अपने वंस के पास गया कि हमें 7 मोती चाहिए, तो ये इसके पास तो सिर्फ ओनली 5 मोती हैं।
तो ये कैसे करेगा? तो ये अपने टेंस के पास गया। किसके पास गया? टेंस के पास गया और वो वहां से एक माला लेकर आया। यहाँ से एक माला लेके कहाँ आया? वंस के प्लेस में। कहाँ लेके आया? वंस के प्लेस में। लेकिन यहाँ पे तो खुले खुले मोती रहते हैं, यहाँ पे माले के रूप में नहीं रहते हैं, छोटे या बड़े माले नहीं रहते, यहाँ मोती के रूप में रहते हैं। तो यानी कि इस माले को खोलिए और इसमें से 10 मोती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोती को बाहर खुला खुला रख दीजिए। अब यहाँ देखिए टोटल कितने हो गए? यहाँ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो क्या हो गए? 15 मोती हो गए। अब इसको 15 में से अब हम 7 माइनस कर सकते हैं ना? तो इस 7 को माइनस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। इस 7 को इसके पास दे दीजिए। अब जो आपके पास टोटल बचा उसको आप यहाँ लिख लीजिए। तो आपके पास जितना टोटल बचा है उसको लिखिए 1 2 3 4 5 6 7। नो यहाँ पे ये बचा हुआ है ना 8। तो कितना बच गया? 8 हो गया। चलिए देखिए, अब यहाँ देखिए आपके पास एक तो आपने माइनस कर दिया, उसे दे दिया था, ठीक है, वंस को एक दिया ना, तो हमारे पास कितने बच गए? 6 बचे। यानी कि हम इसे काट देते हैं और यहाँ ऊपर में इसके ऊपर में हम 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं 10 और यहाँ पे इसको कट करके यहाँ 6 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको हम 6 लिख दिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ ये 10 का 8 10, ये 8 10 है और इससे यहाँ पे 6 10 है। अब नीचे 8 10 बोल रहा है मुझे 8 10 दो, तो ये बोल क्या मेरे पास तो 6 ही 10 है। तो फिर ये क्या करता है कि अपने 100 के यहाँ से लाने जाता है। किसके यहाँ से लाने जाता है? 100 के यहाँ से। तो ये गया अपने 100 के यहाँ से लाने। तो अब ये तो बड़े बड़े माला रखे हैं ना, तो ये बोले कि ठीक है एक माला ले जाओ। तो यहाँ पे से एक माला, बड़ा वाला माला जिसमें 100 मोती हैं वो लेके आ गया और यहाँ पे ये 100 माला यहाँ ले आया, ठीक है। लेकिन अब ये क्या करता है कि इसके पास तो जगह ही नहीं है, तो इसने क्या किया? इस मालों को तोड़ के छोटे छोटे 10-10 के मोती वाले माले बना दिए। इसने क्या किया? इसे तोड़कर तो कितने माले बनेंगे? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माले बनेंगे। कितने बनेंगे? 10, क्योंकि जब 100 से आप 10-10 माइनस करते जाइएगा तो कितने बार माइनस करना पड़ेगा? 10 बार हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हम 80 इस प्रकार आप माइनस करके आप हर बार हम माइनस करते जाएंगे तो कितने बार माइनस करेंगे? 50 40 30 minus 10 20 और 20 minus 10 and 10 है और 10 में से माइनस 10 यानी कि 0। देखिए तो एक माला बना, दूसरा माला बना, एक दूसरा माला, तीसरा माला, चौथा माला, पांचवा माला, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां माला बना, ठीक है। तो हमने 10 माले यहाँ पे बना दिया और अब सब में 10-10 मोती के माले बन चुके हैं, ठीक है। तो अब टोटल काउंट करिए कि इसके पास कुल कितने माले हो चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि यहाँ पे कितने नंबर आ गए? 16 हो गए। अब 16 में 8 माइनस करेंगे तो कट कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। आप काउंट कर लीजिए, जो बच गया है उसे नीचे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना बचा हमारा? 8। अब यहाँ देखिए अब हमारे पास बड़ा वाला माला कितना बचा है? 1 बचा है। तो इसको कट करके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। क्या लिखेंगे? 1। अब यहाँ 100 है और ये 100 को देना भी है हमको, तो 1 में 100 में 1 कट हो गया तो हमारे पास कितना बचा? 0 बचा।
तो हमारे पास टोटल कितने नंबर बच गए? 88। हमारा टोटल कितना हो गया? 88। मतलब कि हमारे पास हमारी बहन या भाई को देने के बाद टोटल मोती कितने बच गए? 8 मोती बच गए, जिसमें से ये 8 जो है वो क्या है? खुले खुले मोती के रूप में है, और 8 क्या है? वो 10 का माला है, मतलब एक माले में 10 मोती है। तो यहाँ पे कितने 10 के मोती हैं? तो 8। तो इस प्रकार आप समझकर सबसे पहले आप समझ जाइए कि जो 100 के प्लेस में लिखा, यानी कि उसके पास 200, जो 10 है उसके पास 7 10 है, या फिर जितना भी लिखा हुआ उतना 10 है, और 1 के पास उतने 1। ठीक है, इस प्रकार आप पढ़िएगा, समझिएगा, तो आपको समझने में आसानी होगी और लगभग सारे बच्चे सीख सकते हैं। आप यह सोच कर आगे चलिए। ठीक है, पहले से आप यह मत सोचिए कि मैं नहीं सीख सकता, आप सब कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, बस आप थोड़ी सी उसमें इंटरेस्ट लगाइए कि हाँ मैं सीखना चाहता हूँ, मैं सीखूंगा।